या तो हमें आता नहीं या तो आता है और हम बताते नहीं, ये दो कमी है। भाग वहाँ रहे, दौड़ वहाँ रहे जहाँ थोड़ी दिखाई दे रहा, जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ बहुत कुछ है। आज आपको आरसीएम में बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ है आरसीएम में। सर हमारे सिखा रहे हैं इस सिस्टम में, बहुत अच्छा है और ऐसे ही सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर मैं आज 7 फायदा बताने वाला हूँ। बिल्कुल बताइए सर। आज तो बोर्ड है नहीं, ये बाजार जहाँ से बचपन से अभी तक खा रहे हैं सर, और यहाँ से खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ का मैं 7 फायदा बता रहा हूँ। पहला, 100% शुद्ध सामान जो मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है सर। जी जी जी। दूसरा फायदा, पक्का बिल जो मार्केट में नहीं है। कोई भी सामान ओरिजिनल का बिल मिलता है, डुप्लीकेट का बिल नहीं मिलता। तीसरा, 2% से लेके 22% तक हमारे अकाउंट में पैसा रिटर्न आता है जी, उसको परफॉर्मेंस सब्सिडी के तहत, परफॉर्मेंस बोनस जी। चौथा फायदा है 10% से 20% तक की छूट मिलती है जी, जो मार्केट में नहीं है जी। पांचवा फायदा, 30 दिन की गारंटी जो मार्केट में नहीं है। अगर कोई सामान खरीद के ले आते हैं, अगर 4 पीस ले आए तो 1 पीस यूज किए, 3 पीस अगर पसंद नहीं आया तो 3 पीस को वापस करके दूसरा ले आते हैं जी, वो मिल जाता है जो मार्केट में नहीं मिलता है। छठा फायदा, एक रेट पूरे भारत में जो कि मार्केट में नहीं है। सातवां फायदा, 6 महीना खाने पर 1 महीना की 7वें महीने में 1 महीना की राशन फ्री जी। और भी फायदा है सर। हाँ, 2 फायदे और इसमें लिखिए। एक तो जो रात बताया गया, इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है। और 8वां फायदा, 8%, 3% से लेकर 8% रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम जो कि मार्केट में नहीं है। हाँ, और यहाँ पे घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। 9वां फायदा, घूमने फिरने की मौका भी मिलता है। जी, जी। तो ये है फायदा और यही चीज हम आगे बताते हैं लोगों को, और इसी तरह सारे टीम से अनुरोध है कि सीखें और बताएं, तभी ग्रोथ होगा और आगे टीम बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। शानदार। और इसी बीच अपने गुरु प्रमोद मौर्य जी को इनवाइट करते हैं, कम ऑन द स्क्रीन। ठीक है सर, थैंक यू। अब आप कैमरा अपने तरफ कर लीजिए और बैठ जाइए। कि इसमें 9 फायदे हैं। आरसीएम में सिर्फ राशन खाने से आपको 9 तरह के फ़ायदे मिल रहे हैं। अगर आप किसी को 2 4 10 लोग को बताना शुरू कर देते हैं इसमें, तो दूसरा जो 2 फ़ायदा वो भी मिलता है। 7 फायदे तो खाने के मिले, 2 फायदे बताने के भी मिल जाते हैं। घूमने का मौका मिलता है आपको, जैसे मैं एक बार उदयपुर गया घूमने के लिए, और एक बार मैं नैनीताल गया घूमने के लिए, फिर इस तरह से दिल्ली गया मैं, फिर इस तरीके से अभी पिछले महीने, इसी महीने की बात करें, अभी हमारे रुपेश जी थे और राकेश जी थे, ये लोग गए थे कुल्लू मनाली, जहाँ इस समय खूब बर्फ़ गिर रही है, खूब बर्फ़ गिर रही है, पूरा पहाड़ बर्फ़ों से ढका हुआ है। ये हमारा पड़ता है हिमाचल साइड में। तो इसमें घूमने फिरने का भी मौका मिलता है, जो कि पूरी ज़िंदगी कट जाती है। लोग लुधियाना में रह के लुधियाना नहीं घूम पाते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आने से आपको बढ़िया बढ़िया जगह, जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, कसौली हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ऐसे जगहों पे आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है। इस सिस्टम की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं। अब आगे चलते हैं। ये 7 फायदा कितने लोगों को दिखाने आता है, एक बार एनालाइज करेंगे। यानी हमारे बीच में हम सबको मिला करके लगभग हम 15 लोग ऐसे हैं जिनको ये हमारा 9 फायदा, मैं लिख देता हूँ 9 फायदा आता है। 9 फायदा बताने आता है हमारे बीच जितने भी लोग हैं, यानी 15 लोग को 9 फायदा बताने आता है। अब एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, अगर आप 15 लोगों को 9 फायदे बताने आते हैं और इसी 9 फायदे को बताने से लोग ज्वाइन करते हैं, आपके सिस्टम में आते हैं, क्लियर? तो ये हम 15 लोग अगर रोज़ पर डे एक आदमी को बताएं तो 1 महीने में कितने लोगों को हम लोग प्लान दे देंगे? 15 तियाँ 45, 450 लोगों को हम लोग प्लान दे देंगे। सोचो, अगर 15 लोग पर डे अगर हम एक प्लान करें, एक आदमी को ये 9 फायदे बताए, 7 फायदे बताए, एक आदमी, हम 15 लोग, तो 1 महीने में हमारी पूरी टीम कितने लोगों को प्लान दे देगी? 450 लोगों को।
पर ये काम हम करते नहीं, जो कि बहुत छोटा सा काम है। चाय पीते पीते हमें 15 लोग हम लोग फ़ायदा दे सकते हैं। चाय पीते पीते ये 9 फायदे हम बता सकते हैं, बात करते करते बता सकते हैं, रोड पे चलते चलते बता सकते हैं। या तो हमें आता नहीं, या तो आता है और हम बताते नहीं। ये 2 कमी है। या तो हमको ये प्लान देना, ये फ़ायदे बताना आता ही नहीं है, या तो आता तो है लेकिन हम बताते नहीं। यही 2 कमी है जिसकी वजह से ना टीम बड़ी हो रही है, ना बिजनेस बड़ा हो रहा है। हम हाय हाय कर रहे हैं कि कैसे हम आगे निकलेंगे और कैसे हम रॉयल्टी इनकम पाएंगे। ये 2 कमी, या तो आता नहीं, या तो हम बताते नहीं। सीखना चाहोगे तो हो जाएगा, सीखना नहीं चाहोगे तो ये नहीं होने वाला। इसे आप लिख लीजिए, या तो आता नहीं है, या तो आप सीखना नहीं चाहते हो, और आता है तो आप बताना नहीं चाहते हो। ये कमी है। आप जिनको भी, जिस भी रूप में भगवान जिसको भी मानते हो, ऊपर वाले को, वो आपको जो कुछ दिया है उसका अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, रहेंगी आपके पास में। अगर आपने उस चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो चीज़ें कब छीन लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी छीन सकता है वो चीज़, वो ताकत, वो पावर वो आपका छीन सकता है कभी भी। लोग कई बार बोलते हैं ना कि आप अपने चेहरे पर इतना गुरूर मत करो, ये चेहरा है, कभी भी खराब हो सकता है। आप अपने ताकत पर घमंड मत करो, ये ताकत कभी भी खत्म हो सकती है आपकी। तो आपके पास जो भी पावर मिली है सिस्टम के द्वारा, जो भी नॉलेज मिली है, जो भी जानकारियां मिली है, अगर आप लोगों को बता नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो, उनके पास जा नहीं रहे हो, उनको बुला नहीं रहे हो, फ़ोन कॉल कर नहीं रहे हो, तो वो चीज़ें कभी भी आपसे वापस ले ली जाएगी, कभी भी छीन ली जाएगी कुदरत के द्वारा, और आप फिर निहत्थे हो जाओगे। वो पावर ख़त्म हो जाएगी आपके पास से। और ये प्रकृति का देन, ऐसा होता है। तो जो चीज़ मिला उसका सही इस्तेमाल करो, प्रॉपर इस्तेमाल करो, लेट ना करो। सोचो, हम लोग प्यास के लिए तड़प रहे हैं, पानी हमें चाहिए। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि पानी कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे जहाँ पे टोटी लगी पानी वहाँ पे मिलेगा, या तो नदी किनारे जाए पानी वहाँ, तालाब के किनारे जाए वहाँ पानी, कुएं के किनारे जाए कुएं में पानी मिलेगा, पानी टंकी जहाँ है पानी वहाँ मिलेगा। यानी जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है पानी, वहाँ वहाँ आप ढूंढोगे। यस या नो? ढूंढोगे आप, जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा वहाँ वहाँ पानी ढूंढोगे आप। लेकिन मैं बता दूं, जहाँ आप खड़े हो पानी वहीं पे है, और इतना पानी है, इतना पानी है, आप पूरी ज़िंदगी पीते रहो, पूरा खानदान पीता रहे, पानी खत्म नहीं होगा। जहाँ खड़े हो इस समय, जहाँ बैठे हो वहीं पानी है। ये आपको विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक वो पानी वहाँ से निकाल ना दिया जाए। ज़मीन के नीचे पानी ही पानी है, कहीं 200 फीट पे है, कहीं 400 फीट पर, कहीं 500 फीट पर है, पानी ही पानी है। लेकिन हम भाग वहाँ रहे, दौड़ वहाँ रहे जहाँ थोड़ी दिखाई दे रहा। जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ बहुत कुछ है। आज आपको आरसीएम में बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ है आरसीएम में। लोग ले रहे हैं, लोगों को मिल रहा है। आप मेरे आंखों से देखने का प्रयास करो, आप बोरिंग तो करके देखो। लेकिन हम करते क्या है, कभी 10 फीट का गड्ढा यहाँ कर दिए, कभी 10 फीट का गड्ढा वहाँ कर दिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत पानी आएगा, बहुत पानी आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कभी हम 2-4-5 लोग को प्लान दे दिए, कभी 2-4-5 लोग को मीटिंग में बिठा दिए, सेमिनार लेके चले गए, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत पैसा आएगा हमको। आप पूरा जोर लगा करके पूरे महीने काम करो, लगातार काम करो, पूरे दिन का शेड्यूल बना करके काम करो, तब जाकर के होगा। एक ही जगह पर आपको 100 फीट गड्ढा करना पड़ेगा, 100 फीट 200 फीट की बोरिंग एक ही जगह करनी पड़ेगी, तब पानी आपको मिलेगा। 10-10 फीट के 10 जगह बोरिंग करोगे, कहीं पानी नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। इधर उधर कूदने से बढ़िया एक ही जगह पूरा जोर लगा दो। मैं थोड़ा ये भी कर लूँ, थोड़ा वो भी कर लूँ, थोड़ा ये भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, बाद में आरसीएम कर लेंगे, तो बाद में आरसीएम नहीं होगा। अब देखो तेजस से चालू हो गया। मैं आपको सच्चाई बता दूं, तेजस इसीलिए चालू हुआ, इसमें लोगों को छांट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति पास होंगे, जो व्यक्ति इस तेजस में पास होंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको ब्लेजर भी मिलेगा, टी शर्ट भी मिलेगा। उनको कंपनी अपने लेवल पर ट्रेनिंग इसीलिए दे रही है। वो कंपनी भी चेक कर रही है कि ये वाकई ये लीडर बनने लायक है भी या नहीं है। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुड डॉट की हो गया, अपना न्यूट्रीचार्ज का हो गया, अपना हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तेजस इसीलिए चालू हुआ है। हम लोग ज्वाइन करके भूल जाते थे, बताते नहीं थे, इसलिए कंपनी अपने लेवल पर ट्रेनिंग दे रही है। तो आप लोग 15 लोग को, सभी लोगों को 7 फायदे 9 फायदे बताने आता, अगर फिर भी आप बताने नहीं जाते हो तो इसमें किसी और की नहीं, हमारी अपनी खुद की कमी है। मैं रोज़ फील्ड में निकलता हूँ, पर डे फील्ड में निकलता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, दोपहर में कई बार चला जाता हूँ। फोटो नहीं डालता अलग बात, लेकिन जाता जरूर, कहीं ना कहीं बैठा होता हूँ, किसी न किसी के पास बैठा होता हूँ। ना कहीं जगह मिलता तो मदन जी के पास दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ, इन्हीं से बातचीत करता हूँ। उधर रास्ते में बीच में पड़ते इनके पास बैठ गया, बलजीत आंटी पास, उधर उनका किराना स्टोर है, वहाँ किराना स्टोर पे जाके बैठ जाता हूँ उनके पास। कहीं ना कहीं मैं बैठा ही होता हूँ, मैं घर पे नहीं बैठता हूँ। घर पे बैठने से बिजनेस चलता ही नहीं है। लोगों के पास जाओ, हाँ, जिनके पास मजबूरी है कि वो कहीं नहीं जा सकते तो उनके पास लोग आ जाते हैं। जैसे मदन जी की बात करें तो ये कहीं नहीं जाते, दुकान बंद करके, बहुत कम जाते हैं। जाते हैं, ऐसा बात नहीं, जाते भी जाते, दुकान पे अपने बच्चे को रख के चले जाते हैं। लेकिन कई बार जब लोग इन्हीं के पास आ जाते तो वही प्लान दिखा देते हैं, ऐसा भी करते जरूर है। ये फोटो भी आता है ग्रुप में, परवेज आलम का भी वही हाल है, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते कि इसको प्लान दिखाओ, तो सब दिखता है।
ग्रुप में सबका फोटो दिखता है, कौन कहाँ जाता है, आप सभी लोग सही जगह पे हो, आप सब लोग प्लान दिखाते हो, लेकिन कभी आता है फोटो, कभी नहीं आता है। तो उसको हम क्या माने कि आप कभी आरसीएम के लिए एक्साइटेड होते हो, फिर उसके बाद आप डाउन हो जाते हो। ऐसा नहीं होना है। पर डे आपको 7 फायदे बताने हैं, ठीक है ना। 15 लोग हैं, 9 फायदे आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी है, LTD, TME, इसका फुल फॉर्म समझिए और इस पर काम कीजिए। ये आपको बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा, बहुत फायदे देगा। इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये दोनों फार्मूला, ये ट्रेनिंग पार्ट है, ये ट्रेनिंग पार्ट है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ट्रेनिंग पार्ट है, ये आपके जीवन में आएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले है यल, लर्निंग। पहले नंबर पे लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। मैं आपको बता देता हूं, आप हिंदी में लिख लो, पहला नंबर सीखना। ये आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे आप इसमें से पैसा नहीं कमा सकते हो। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम सीखने से पैसा आता है, बिना सीखे कोई काम होता नहीं है। खाना बनाना वो भी सीखना पड़ता, कपड़ा पहनना वो भी सीखना पड़ता, ब्रश करना बचपन में सीखना पड़ता है, बोलना बचपन में सीखना पड़ता है। जो काम से आज पैसा आ रहा है उस काम को हमने सीखा, सीखना। पहला आपको लर्निंग मोड में आना पड़ेगा, लर्निंग सीखना पड़ेगा, आपने लिख लिया होगा। दूसरे नंबर पे टीच, लर्न टीच, लर्न टीच। अब टीच का मतलब समझो, जब आप सीखते हो तो आपको सिखाना। जैसे मैंने सीखा तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, जो मुझे नॉलेज हुआ मैंने लोगों को नॉलेज देना शुरू कर दिया। जो जानकारी मुझे मिलती गई आगे अपलाइन से, सेमिनार से, मीटिंग से, जूम से, वो जानकारी मैं अपने टीम को, अपने लोगों को देता गया, लगातार देता गया, राइट। तो जो मुझे आया वो मैंने लोगों को बताया। लर्न एंड टीच, आप सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, ये काम बहुत जरूरी है। जो आता वो बताओ, जितना आता उतने बताओ अपने नीचे टीम को। उसके बाद होता है आपका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे तो आप सिखाएंगे, जब आप सिखाएंगे तो आपकी टीम आपके जैसा बनेगी, आपके जैसा वो भी प्लान देने लग जाएगी, आपके जैसा फील्ड में जाने लग जाएगी, आपके जैसा सेमिनार जाने लग जाएगी, आपके जैसी जिम्मेवारी उठाने लग जाएगी, आपके जैसा अपने आप बिजनेस वैल्यू करने लग जाएगी, अपने टारगेट को पूरा करने लग जाएगी आपकी टीम। तब होगा जब उनको हर बात बताओगे, सिखाओगे, सही रास्ते, सही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आओगे। लर्न टीच डुप्लीकेट, ये 3 काम आपको लगातार करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में, इस मिशन में बड़ी ऊंचाई तक जाना चाहते हो तो 3 काम लगातार करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। इसे रोकना नहीं। लगातार आप सीखते रहो, पहले नंबर पे। लगातार सिखाते रहो, दूसरे नंबर पे। अपने जैसा बनाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने जैसा बनाते रहो, तब जाकर के आपकी कामयाबी इसमें होगी। आप सिर्फ सीखते हो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी टीम भी सीखनी चाहिए। और सिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जहां आपको बुलाया जाता है मीटिंग में, सेमिनार में, अपनी टीम को लेकर बैठ जाओ। काउंसलिंग में बुलाया जाता है, काउंसलिंग में सबको लेकर बैठ जाओ, आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि वो काम अपलाइन ने आपके टीम को सिखा दिया, आप नहीं सिखाया, अपलाइन ने सिखा दिया, तो तब जाकर के ये काम आसान आपका होगा। मान लो, एक बात समझ लो, एक हम अपने घर की बात कर लेते हैं, अपने परिवार की बात कर लेते हैं। जैसे मेरी माँ थी, तो मेरी माँ को मेरी नानी ने रोटी बनाना सिखाया, मेरी माँ को मेरी नानी ने रोटी बनाना सिखा दिया। अब मेरी माँ को जब बेटी हुई, मेरी बहन हुई, तो मेरी बहन को मेरी माँ ने रोटी बनाना सिखा दिया। आज मेरी भांजी है, मेरी भांजी को मेरी बहन ने रोटी बनाना सिखा दिया। इस तरह से ये सर्कल चलता जाता है, तब जाकर के आसान होता है उस माँ के लिए। अब जब मेरी बहन को रोटी बनाना आ गया तो मेरी माँ को आसानी हो गया। अब मेरी दीदी क्या करती थी, रोटी भी बनाती नहीं, खाना भी बनाती, कपड़े भी धोती, पोछे भी मारती, वो सारा काम मम्मी ने मेरी दीदी को सिखा दिया था। तो मम्मी को आसान हो गया था काम, थोड़ा सा टाइम मिल गया, रेस्ट टाइम मिल जाता था उसको। वही काम मेरी दीदी ने अपने बेटी के साथ में किया, यानी मेरी भांजी के साथ में। भांजी को सारा काम सिखा दिया, अब दीदी को थोड़ा आराम मिल जाता है। इसी तरह से सिस्टम भी है। आपको अगर आगे चल करके थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा और आगे जाना है, ऊपर लेवल पे जाना, तो आपको अपनी टीम को सारी चीज़ सिखाने पड़ेंगे जो आपको आते हैं, तब होगा। इधर चलिए दूसरे पास से चलते हैं। एक तो पहला हो गया, सीखना लगातार बंद नहीं करना, सिखाना बंद मत करना, अपने जैसा बनाना बंद मत करना, ठीक है। अब इधर तीसरे नंबर चलते हैं। आपको इस काम को करने के लिए 3 चीज़ को लगाना पड़ेगा, 3 चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 3 चीज़, इस काम को करने के लिए 3 चीज़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए समय चाहिए, समय निकालना पड़ता, समय होता नहीं। हर व्यक्ति के पास मात्र 24 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होते हैं। मैंने कभी अंबानी को करोड़ों रुपया देकर के समय खरीदते हुए नहीं देखा। अंबानी को करोड़ों रुपया देकर भगवान को कभी समय खरीदते हुए नहीं देखा मैंने। तो आपको समय जो है पैसा देकर मिलने वाला नहीं है, चाहे अरबों रुपया दे दो समय नहीं मिलेगा, वो कुदरत की देन है, ऊपर वाले की, राइट। तो आपको टाइम जो है उसी में से निकालना पड़ेगा और टाइम इसमें देना पड़ेगा। इस सिस्टम, इस मिशन में टाइम नहीं दोगे तो बड़ा नहीं होगा सिस्टम, तो टाइम देना पड़ेगा। और आप सब दे भी रहे हो, आप सब समय दे रहे हो तो उसका फायदा उठाओ। समय दे रहे हो तो सीखो और सिखाओ, समय दे रहे हो तो अपने जैसा लोगों को बनाओ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता मनी, दूसरे नंबर पे आता मनी। आपको सीखने के साथ साथ में थोड़े से पैसे भी लगाने पड़ेंगे,
थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। कहाँ करने पड़ेंगे? अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, अपने ड्रेस पर, अपने बैग पर, अपनी किताबों पर, अपने पेन पर, अपने मार्कर पर, अपने जूतों पर। आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करने पड़ेंगे, मनी थोड़ी बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे खुद के ऊपर। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है, हम उसको जूता खरीदते हैं, उसका ड्रेस खरीदते हैं, उसका बैग खरीदते हैं, उसकी फीस भरते हैं, उसकी कापी किताब खरीदते हैं। जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट होती है स्कूल की तरफ से, वो सब चीज़ हम अपने बच्चे को देते हैं। किस लिए देते? ताकि बच्चा पढ़ ले, इसकी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए, जानकारी बढ़ जाए, ताकि ये जीवन में अनपढ़ ना रहे, अशिक्षित ना रहे, अपने जीवन में शिक्षित बन सके। इसलिए हमने उस बच्चे पर हर महीना 200-400 रुपये का कापी किताब पेन बैग ये सब लग ही जाता है बच्चों पर, फीस वगैरह सब अलग से लगता है। तो हम क्या करते हैं? बच्चों के ऊपर पैसे लगाते पढ़ाने पर, इन्वेस्ट करने पर, जो कि वो 15 साल के बाद कितना कमाएगा नहीं कमाएगा ये गारंटी नहीं है। पर हम जो काम अभी आरसीएम में कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी बहुत अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हम यहाँ से पैसा तुरंत कमाना शुरू कर देते हैं, तुरंत। यानी 2-4 महीने 6 महीने जाते जाते आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए अपने ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट, जैसे आप सेमिनार गए तो टिकट लगा ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपने पैसे दिए वहाँ पर सीट पर बैठने के लिए, वो आप खुद पर इन्वेस्टमेंट किए। वहाँ बैठने से आपकी जानकारी, आपका नॉलेज बढ़ा, उसी नॉलेज उसी जानकारी से आप इस सिस्टम को कर पाओगे। इसलिए वहाँ पर आपको बुलाया गया, ताकि आकर के देखो कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं। तो जिस सीट पर हम बैठते हैं उस सीट का चार्ज होता है, वहाँ कोई कंपनी पैसा नहीं लेती है, सीट का चार्ज होता है। उसी तरह से आप अपने कपड़े पर इन्वेस्टमेंट करो। अभी मैं जो कपड़े पहना हूँ, पहले ऐसा कपड़ा नहीं पहनता था तो मुझे पैसा भी नहीं आता था। अभी मैं ऐसा कपड़ा पहनता हूँ, मुझे पैसे आते हैं, बहुत पैसे आते हैं। तो अपने कपड़ों को हमें बदलना होगा अपने फील्ड के लिए। काम पर आप चाहे जो पहन कर जाओ, फैक्ट्री जाते हो चाहे जैसे पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस काम के लिए आपके पास एक ड्रेस होना चाहिए। मैं पहले भी बताया था, आपके पास ना कोट पैंट सही, पैंट शर्ट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, गले में एक टाई लगा लो, बस आपका काम हो गया। उसके बाद बैग ले लो और 7 फायदे बताने निकल जाओ कि भैया ये भी दुकान है, ठीक है। तो बनी आपको अपने इस सिस्टम में थोड़ी बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे खुद के ऊपर, ठीक है। इसके बाद एनर्जी, ये एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। इस काम को करने के लिए आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी पावर लगानी पड़ेगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आप लोग के ऊपर एनर्जी लगा रहा हूँ, अपनी एनर्जी मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, मैं अपनी ताकत से बोल रहा हूँ अंदर से, तो ये एनर्जी आपको लॉस करनी पड़ेगी। जब आप लोगों को प्लान दिखाओगे, लोगों को फायदे बताओगे, तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी आपकी। तो आपको अपनी ताकत, अपनी एनर्जी लगाना पड़ेगा लोगों को बताने में, सिस्टम में लाने में, उनको सिखाने में, समझाने में, राइट। तो ये 3 काम आप लगातार कर भी रहे हो, करना भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करते, आप सभी करते हो, लेकिन करना है लगातार। ये तीनों काम को करना, ये भी करना, ये भी करना। इसको बड़े ध्यान से लिख लेना। ये तीनों 3-3 6 चीज़ हो गया, या मैं लिख देता हूँ ऊपर 6। ये 6 काम लगातार आपको करना है। अगर ये लगातार 6 काम 6 महीना आप कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा टीम में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको पीछे कर सके। ये 3 काम लगातार सीखते जाओ, अपने टीम को सिखाते जाओ, माहौल में लाते जाओ, उसके बाद अपने जैसा बनाते जाओ। ये पहला काम हो गया। इसके लिए आपको ये 3 चीज़ लगाना पड़ेगा। टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और एनर्जी आपकी अपनी ताकत को लगाना पड़ेगा। चाहे दिमाग से सोचकर अपनी ताकत लगाओ, चाहे बोल करके अपनी ताकत लगाओ, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोला हूँ, लिख लेना। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आप अपनी कमी से पीछे हो जाओगे, मेरी कोई कमी नहीं इसमें बताने में। मैं तो बताने में पूरा माहिर हूँ आप लोगों को। ये 3 काम लगातार करना, ये 3 काम लगातार आपको इन्वेस्ट करना। टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों इन्वेस्ट करना। तीनों इन्वेस्ट मतलब इसमें लगाना बिजनेस में, तीनों, तब आपको ये तीनों हो पाएगा, ठीक है ना। ये किसी टीम में नहीं बताया जा रहा, इस तरह सटीक लिख करके नहीं बताया जा रहा। लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। हमने जैसे बताया था कि पिछले महीने 5000 पीबी और 2500 पीबी और उसके बाद 1500 पीबी। आप लोग में से कई लोगों का हो गया होगा, कई लोगों का होना होगा। इस कंसिस्टेंसी का पालन करें। आप खुद चेक करें, अपने ग्रुप में चेक करें। आपके पास ग्रुप नहीं है तो आप हमें अपना आईडी नंबर भेजो, हम आपका पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ में क्या होता है, उस व्यक्ति जो आपके नीचे टीम है उनका कब ज्वाइनिंग हुआ है, उनका आईडी नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनको कौन जोड़ा है इसमें, वो सब आपके पास आ जाएगा। और वो कब कब कौन कौन से महीने कितने कितने पीबी किए हैं, वो सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा पीडीएफ में। वो पीडीएफ हम आपको भेज देंगे जब आप अपना आईडी नंबर हमको भेजोगे, ताकि आप अपने टीम का, अपने नीचे का सब कुछ देख पाओ कि किसका आईडी नंबर क्या है, कब ज्वाइन हुआ, वो कहाँ का रहने वाला, नाम क्या, उसका अपलाइन कौन है, अपलाइन का नंबर क्या है, वो कौन कौन महीने कितना कितना पीबी किया है, वो सब आप चेक कर सको, उनको फोन करके पूरा करवा सको। अगर कोई 1500 पीबी किया तो उनको 6 महीने के लिए 1500 पीबी आप करा दो, चाहे धक्के मार के 1500 पीबी करा दो। 7वें महीने जब झोला भर के सामान मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है। तब वो आदमी अभी 6 महीना भले गाली देगा, लेकिन जब उसको सामान झोला भर के फ्री मिलेगा ना, तो बड़ी तारीफ करेगा आपका, बड़ा खुश होगा, बहुत मुस्कुराएगा। सही बता रहा हूँ। आप 2500 पीबी कोई करता तो इनको भी 6 महीना
महीना आप कराओ, इनको भी 6 महीना कराओ, 5000 पीबी वाले को भी 6 महीना लगातार कराओ। 6 महीना करने के बाद 5000 पीबी वाले को 3-4 झोला में सामान भर के मिलता है, पूरा झोला भर भर के सामान मिलता है, वो भी फ्री में। ले जाओ उठा के सारा सामान ले जाओ। तो इस तरह से आप इनका जो 1500 पीबी करते हैं उनका 15 कराइए, जो 2500 पीबी कराइए, कंसिस्टेंशन लगातार उनका पालन करें। 5000 जो करते हैं उनका 5000 कराए। अभी आप जबरदस्ती करवा दो, ये आपको पता है जब फ्री मिलेगा उनको, लेकिन जिस दिन उनको मिलेगा ना बड़ी खुशी होती, सही बता रहा हूं। अभी मुस्ताक जी बोल रहे थे कि मैं 20 साल से राशन खा रहा था लाला के पास से, 1 रुपया का टाफी नहीं दिया था, लेकिन आरसीएम से 6 महीने लगातार 1500 पीबी किया हूं। आज 1500-1600 का सामान झोला भर के पूरा एकदम टेबल भर गया था सामान से, फ्री में 1 रुपया नहीं दिया, उतने का सामान फ्री लेकर के गए अपने, हंसते हंसते गए पूरे घर पे। सोचो, तो ये चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। और ये आप सामान कहीं भी ले सकते हो, आप किसी को आईडी देकर सामान दिला सकते हो, आप चाहो तो गांव में भी दिला सकते हो। और जिस दिन फ्री सामान मिले उस दिन आपको क्या करना है, आपको अपने साथ उन लोगों को जरूर लेकर के जाना जो व्यक्ति बोलते कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है, बेकार है, सब झूठ बोलता है, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, उनको जरूर उस दिन लेकर जाओ जिस दिन सामान आपको फ्री में मिलता है काउंटर पे, राइट, ताकि उनको विश्वास हो सके कि हाँ यहाँ पे फ्री सामान मिलता है। तो बस आज की बात इतनी, आप इस पर फोकस करें, क्योंकि आज 26 तारीख हो गई है। आप लोगों का अगर पीवी नहीं हो पाया तो पीवी जल्दी करें, क्योंकि लास्ट महीने में आपका टावर, आपका नेटवर्क सर्वर काम नहीं करता है, फिर 12 बजे रात तक इंतजार करना पड़ता है। जो करना उसे पहले कर जाओ और जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओ, ठीक है। तो 5000, 2500, 1500 पीबी जो व्यक्ति करते हैं उनसे करवाइए, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे कुछ तो करवाइए, 500, 700, 1000 पीबी कुछ तो करवाइए उनसे, उनको भी मिलेगा। जो व्यक्ति 1500 से कम पीबी करते हैं, लगातार करते हैं, अगर वो 6 महीने किए तो 6 महीने का इकट्ठा करके उसका 12 से 16% प्रोडक्ट फ्री मिलता है, उनका भी मिलता है, लेकिन किसी महीने गैप नहीं होना चाहिए, बस 100 पीबी से कम नहीं होना चाहिए कभी। क्लियर? तो ये 6 चीज आप लिख लिए होंगे, 3 चीज लगातार करना है, तीनों को करने के लिए तीनों चीज आपको इधर वाले लगाने पड़ेंगे और ये काम आपका हो जाएगा। और आप ये पीबी है, पीबी पर ध्यान रखें, और इस पर आप पीबी पर ध्यान रखें। समय अपने पास बहुत कम है, अगर कोई व्यक्ति कोई फीडबैक देना चाहते हैं। हाँ, दीपक कुमार गुप्ता जी, क्या बात है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, समय भी कम है जी। आइए दीपक कुमार गुप्ता जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी दोस्तों को जय श्री। सर मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, आपका जिसका जो टर्मिनेट आईडी जो हो गया है, हाँ, जैसे कल मैं गया था, टर्मिनेट आईडी था, तो उसको अगर 1000 किसी का सामान खरीदते हैं तो क्या सर चालू हो जाएगा आईडी? जी सर, हो जाएगा, इसी महीने होगा, लास्ट महीना है, लास्ट महीना। हाँ हो जाएगा लास्ट महीना। ठीक है सर, यही पूछने के लिए एंड्रॉइड हम किए थे, क्योंकि कल गए थे ना मेहरबान चुंगी, तो वहाँ का आईडी मेरा टर्मिनेट हो गया। हाँ कर दीजिए, चालू कर तो दीजिए। वहाँ गए, उनका विजन थोड़ा क्लियर किए, थोड़ा बातचीत किए बिजनेस के बारे में लेकर, तो फिर वो एक्साइटेड होकर तैयार हुआ कि चलो फिर से चालू करते हैं। जी हो जाएगा, बोलिए आनंद कुमार जी। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। जैसे कि आपने बताया, जैसे नहीं आप बताया वैसे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा सर। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। बाबूराम जी। नमस्कार सर, जय जय आरसीएम। आज सर जो 30 लोग हैं कह रहे हैं, ऐसे तो बहुत खुश हो की बात है कि सब लोग आज जैसे रोज बने रहे जी। तभी, क्योंकि ऐसे बीच बीच में